गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। प्रीवियस क्लास में हमने स्टडी किया था डिफाइन ऑफ वर्ड, डिफाइन ऑफ फ्रेज एंड डिफाइन ऑफ सेंटेंस। एंड आज का हमारा टॉपिक है काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। देयर आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। फर्स्ट इज adjective sentence, second is interrogative sentence, third is imperative sentence, fourth is exclamatory sentence, and fifth is optative sentence. Adjective sentence. A sentence which states something is called an adjective or a declarative sentence. एक वाक्य जो हमें कुछ बताता है या वह वाक्य जो हमें कुछ सूचना देता है, उस सेंटेंस को हम एडजेक्टिव या फिर डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। एडजेक्टिव सेंटेंस का ही अदर नेम डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। लाइक एज रोहन इज रीडिंग ए बुक, कि रोहन एक बुक को रीड कर रहा है। देन इस सेंटेंस ने हमें रोहन के बारे में इंफॉर्मेशन दी है। देन ए सेंटेंस विच स्टेट समथिंग इज कॉल्ड एन एडजेक्टिव और ए डिक्लेरेटिव सेंटेंस। एक वाक्य जो हमें कुछ इंफॉर्मेशन दे, जो हमें कुछ बताए, उस सेंटेंस को हम क्या कहते हैं? एडजेक्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस। There are 2 types of adjective sentence. फर्स्ट इज adjective sentence के 2 पार्ट्स होते हैं, पॉजिटिव सेंटेंस एंड नेगेटिव सेंटेंस। पॉजिटिव सेंटेंस, a sentence that tells us something in a positive manner is called a positive sentence. एक सेंटेंस जो हमें कुछ पॉजिटिव सेंस में बताए, पॉजिटिव वे में हमें कुछ बताए, उस सेंटेंस को हम कहते हैं पॉजिटिव सेंटेंस। रोहन इज़ ए गुड बॉय, रोहन एक अच्छा लड़का है। देन इसमें हमें क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है? पॉजिटिव सेंस में इंफॉर्मेशन मिल रही है कि रोहन इज़ ए गुड बॉय, कि रोहन कैसा लड़का है? अच्छा लड़का है। इंडियन टीम इज़ प्लेइंग वेल दीज डे, इन दिनों इंडियन टीम अच्छे से खेल रही है। नेगेटिव सेंटेंस, ए सेंटेंस दैट टेल्स अस समथिंग इन ए नेगेटिव मैनर्स इज कॉल्ड ए नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस मीन्स नकारात्मक वाक्य, एंड पॉजिटिव सेंटेंस को क्या बोलते हैं? हिंदी मीन क्या है? सकारात्मक वाक्य। ए सेंटेंस दैट टेल्स अस समथिंग इन ए नेगेटिव मैनर्स, एक सेंटेंस जो हमें कुछ नेगेटिव मैनर्स में बताए या नेगेटिव वे में हमें कुछ बताए, तो उसको हम बोलते हैं नेगेटिव सेंटेंस। लाइक एज सोहन इज नॉट रनिंग ऑन द रोड, ही कैन नॉट सॉल्व दिस क्वेश्चन, कि सोहन रोड पे नहीं दौड़ रहा है। एंड सेकंड, ही कैन नॉट सॉल्व दिस प्रॉब्लम, वह इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकता। नेक्स्ट टाइप ऑफ सेंटेंस इज इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ए सेंटेंस दैट आस्क ए क्वेश्चन इज कॉल्ड एन इंटेरोगेटिव सेंटेंस। एक सेंटेंस जो क्वेश्चन पूछता है, जिससे क्वेश्चन किए जाते हैं, उस सेंटेंस को कहते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। हिंदी मीन ऑफ इंटेरोगेटिव सेंटेंस इज प्रश्नवाचक वाक्य। इट एंड विद ए क्वेश्चन मार्क, एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंस का एंड होता है क्वेश्चन मार्क से। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस के 2 टाइप्स होते हैं। WH फैमिली क्वेश्चन, WH से
WH से स्टार्ट होने वाले क्वेश्चन। एंड सेकंड इज हेल्पिंग वर्ब क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन, फर्स्ट है कि ऐसे क्वेश्चन जो WH वर्ड से स्टार्ट होते हैं, लाइक एज हु आर यू, आप कौन है, वेयर आर यू, आप कहाँ हैं, एंड हेल्पिंग वर्ब क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं, जैसे इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज़, हैव। इन हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले क्वेश्चन को कहते हैं हेल्पिंग वर्ब क्वेश्चन। हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले क्वेश्चन को हम यस या नो टाइप क्वेश्चन भी कह सकते हैं, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले क्वेश्चन का आंसर यस या नो में दिया जा सकता है। लाइक एज, अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं आर यू बिजी, क्या आप बिजी हैं, आर यू बिजी, देन आप मुझे यस या नो में आंसर दे सकते हैं। बट अगर आपसे मैं अदर क्वेश्चन करूं दैट वेयर आर यू, कि आप कहाँ हैं, देन आप यस या नो में आंसर नहीं दे सकते। यहाँ पे आपको डिटेल में आंसर देना होगा। एंड हेल्पिंग वर्ब क्वेश्चन हिंदी लैंग्वेज में क्या से स्टार्ट होते हैं, जैसे आर यू बिजी, देन इसका हिंदी में कहाँ से स्टार्ट होगा, ये क्या आप बिजी हैं, क्या आप व्यस्त हैं। देन ये सेंटेंस किससे स्टार्ट हुआ, क्या से, जबकि इंग्लिश में कहाँ से स्टार्ट हुआ, हेल्पिंग वर्ब से, आर यू बिजी। एग्जाम्पल इज सी माई न्यू नेबर। देन ये हेल्पिंग वर्ब इज से स्टार्ट हुआ है, देन उसका हिंदी मीन कहाँ से स्टार्ट होगा, अभी मैंने आपको बताया था। अगर कोई भी क्वेश्चन इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुआ है तो वो हिंदी में कहाँ से, किस वर्ड से स्टार्ट होगा, क्या से। क्या वह मेरी नई पड़ोसी है। इम्पेरेटिव सेंटेंस। थर्ड टाइप सेंटेंस इज इम्पेरेटिव सेंटेंस। हिंदी मीन ऑफ इम्पेरेटिव सेंटेंस इज आदेश सूचक वाक्य। A sentence that expresses an order, request, suggestion or advice is called an imperative sentence. ऐसे वाक्य जिनके द्वारा व्यक्त किया जाता है, जिसके द्वारा आदेश दिया जाता है, प्रार्थना की जाती है या फिर सुझाव दिए जाते हैं या सलाह दी जाती है, उन सेंटेंस को हम कहते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस। लाइक एज गिव मी द बुक, मुझे वो बुक दो। लव एनिमल्स। नेक्स्ट टाइप सेंटेंस इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। हिंदी मीन ऑफ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस इज विस्मय सूचक वाक्य। ए सेंटेंस दैट एक्सप्रेस some sudden feelings or emotions is called an exclamatory sentence. ऐसे वाक्य जिनके द्वारा सडन फीलिंग को एंड इमोशंस को व्यक्त किया जाता है, उन्हें हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। ऐसे सेंटेंस, ऐसे वाक्य जो आकस्मिक भावनाओं को शो करते हैं, व्यक्त करते हैं, ऐसे वाक्यों को हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। इट मोस्टली एंड विद एन एक्सक्लेमेटरी मार्क।
एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी मार्क पे स्टॉप होते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का एंड किससे होता है? एक्सक्लेमेटरी मार्क्स पे। एंड एग्जाम्पल इज वॉट एन आइडिया। अगर आपको कोई अच्छा सा आइडिया दे दें, आप सडनली उस हैप्पी होकर आप क्या बोलते हैं? वॉट एन आइडिया। एंड अदर एग्जाम्पल्स इज हुर्रे वी वॉन द मैच। ऑप्टेटिव sentences, a sentence that which express wish, prayer, curse, hope or blessing is called an optative sentence। एक सेंटेंस ऐसा वाक्य जो विश यानी कामना, प्रेयर प्रार्थना, कर्स श्राप, होप आशा, ब्लेसिंग आशीर्वाद को व्यक्त करते हैं, उन वाक्यों को हम ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंस मीन ऑफ ऑप्टेटिव सेंटेंस इज इच्छा सूचक वाक्य। हिंदी मीन ऑफ ऑप्टेटिव सेंटेंस इज इच्छा सूचक वाक्य, यानी ऐसे वाक्य जिनके द्वारा अपनी इच्छाओं को, अपनी विश को शो किया जाता है, उन सेंटेंस को हम ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे लाइक एज मे गॉड ब्लेस यू, गॉड आपको आशीर्वाद दे। एंड ब्लेसिंग मे यू लिव लॉन्ग, आपकी एज लंबी हो। या फिर एग्जाम्पल ऑफ क्रश इज मे यू गो टू हेल। स्टूडेंट्स, today's your homework is write the define of the each type of sentence with examples।